एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर आर √3, √2 एक्सेट्रा। अच्छा, मतलब इरेशनल नंबर √3, √2, √5 ये सब होते हैं। तो बेटे तुम क्या पढ़ रहे हो, ज़रा मुझे भी बताओ। अंकल, मैंने अभी अभी इरेशनल नंबर पढ़ना शुरू किया है। अच्छा बेटे, क्या होते हैं रिलेशन नंबर्स, बताओ ज़रा। लो अंकल, अभी बताता हूँ। इरेशनल नंबर जैसे कि √3, √2 एक्सेट्रा यही सब होते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा बेटे, क्या तुम्हें पता है कि ये सब रिलेशन नंबर्स होते क्यों हैं? अंकल, वैसे तो मेरे को भी नहीं पता ये क्यों होते हैं, बस पता है ये होते हैं। बेटे पता तो मुझे भी नहीं है, चलो साथ में जानते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष गुप्ता। वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आपने अभी तक वीडियो में देखा, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा, जिसका आंसर मैं लास्ट में बताऊँगा। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं उससे हमारे दो फायदे होंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का तो टॉपिक ख़त्म हो ही जाएगा, साथ में हमारी 1.3 भी कवर हो जाएगी पूरी। तो चलिए, सबसे पहला काम ये है कि सबसे पहले ये जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप कभी कभी P/Q का मतलब ही समझ नहीं आता है। P/ का मतलब कुछ नहीं है, P की जगह भी कोई संख्या ही है और Q की जगह भी कोई संख्या ही है। जैसे कि 2/3, ये अपॉन की फॉर्म है ना, तो ये रेशनल नंबर है। बस इतना याद रखना है। अपॉन में जो भी संख्या लिखी जा सकती है वो रेशनल नंबर हैं। बस अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, मतलब कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/0 ये एक रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। 2/3, 1/1, 1/2 ये सारे रेशनल नंबर ही हैं, क्योंकि ये अपॉन की फॉर्म में हैं। अब जैसे कि एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं 1/1, 1/2, 2/5, ये सब रेशनल नंबर है। लेकिन 1/0 और 2/0 ये सारे नंबर रेशनल नहीं होते। तो ये तो था रेशनल नंबर। अब पढ़ते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5 यही सारे इरेशनल नंबर होते हैं। यही आप सबको भी अभी तक पता है और यही उस बच्चे को भी पता था। लेकिन ऐसा क्यों होता है, अब ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपके पेपर में 100% एक सवाल आने वाला है, जो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। प्रूव डैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। मतलब कि इसमें क्या प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। अभी हमें नहीं पता कि ये एक इरेशनल नंबर है, या हमें प्रूव करना है कि क्यों इरेशनल नंबर है। तो इसमें कुछ सेम स्टेप ही चलेंगे हर सवाल में। हर सवाल में इसके सेम ही स्टेप रहने वाले हैं। जैसे कि अब ये √3 वाला सवाल है। √3 हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो हमें इसे अब मान लेना है। सॉल्यूशन की पहली लाइन में ही हमें इसे मानना है कि √3 इज ए रेशनल नंबर। मतलब कि प्रूव करना है हमें इरेशनल नंबर, और हमें मानना है कि ये है एक रेशनल नंबर। मतलब कि √3 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, √3 बराबर होगा P/Q के, क्योंकि जो भी रेशनल नंबर होता है वो P/Q के बराबर होता है, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अपॉन वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। एंड P एंड Q इज ए कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिन नंबरों का FCF 1 होता है। मतलब कि वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकती हैं और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी, दोनों ही संख्याएं। मतलब आप कोप्राइम नंबर को सीधा सीधा ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि 10/5 है तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। इन्हें काटा जा सकता है और ज़्यादा, मतलब कि 10/5 को काटेंगे तो आएगा 2/1। तो ये सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वही कोप्राइम नंबर है। तो
अब अगली लाइन में सेम यही लिखना है जो हमने सेकंड लाइन में माना है, √3 बराबर P अपन Q। यहाँ से हमें अपना सवाल स्टार्ट करना है। √3 बराबर है P अपन Q के, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है, मतलब दोनों स्क्वायर लगा देना है दोनों तरफ। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, √3 पे भी स्क्वायर लग जाएगा और P अपन Q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। √3 पे स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर से रूट कट के वो अगली लाइन में खाली 3 रह जाएगा, बराबर में P² अपन में Q²। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी होल स्क्वायर होता है तो वो जो भी अंदर चीज़ें होती है सब पे लग जाता है, मतलब अपॉन वाली संख्या, मतलब P पे भी लगा और Q पे भी एक स्क्वायर लग गया, इसलिए वाला स्क्वायर। और जो भी अपॉन में है उसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ, हमेशा दूसरी तरफ ले जाना जो भी अपॉन में होगा। तो इसलिए ये हो गया 3Q², क्योंकि वहाँ पे वो डिवाइड में था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो गया, बराबर में क्या बचा P²। और जो Q² के साथ अब मल्टीप्लाई में, मतलब कि जो भी संख्या होगी उसे अपॉन में लेके आना है P² के, P² के अपॉन में लेके आना है 3 को। और जो हमारी यहाँ पे P² की वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 मान लेना है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि P² को डिवाइड कर रहा है 3। अब P² को डिवाइड कर रहा है तो खाली P को भी तो कर ही रहा होगा। तो हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 64 को 8 डिवाइड कर सकता है, और 64 क्या है, 8 का स्क्वायर ही तो है, मतलब 8 के स्क्वायर को 8 डिवाइड कर रहा है, तो खाली 8 को भी तो 8 डिवाइड करेगा ही। ऐसे ही P² को 3 डिवाइड कर रहा है तो P को भी तो 3 डिवाइड करेगा ही। इसलिए यहाँ पे हमें जैसे दिख रहा है कि P² को 3 डिवाइड कर रहा है तो Q² आ रहा है, वैसे ही जब P को खाली 3 डिवाइड करेगा तब भी तो कुछ आएगा। उस कुछ को मैंने मान लिया C, और ब्रैकेट में लेट से इसलिए लिखा है, जब भी कुछ अपने आप से मान लेते हैं तो उसे लिखते हैं लेट से। फिर मैंने क्या कहा था, जो भी अपॉन में होगा वो दूसरी साइड ले जाना है, दूसरी साइड ले गए तो क्या हो गया, वहाँ पे 3C हो गया और P ऐसे का ऐसा ही रह गया। फिर मैंने क्या कहा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो P का स्क्वायर आ जाएगा और 3C का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। 3C का होल स्क्वायर होगा, उसे हमें इक्वेशन सेकंड मान लेना है। और P² की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से पता लगेगी। P² की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3Q² है, तो P² की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है 3Q² बराबर 3C का होल स्क्वायर चल ही रहा है। 3Q² बराबर 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और C का भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं बता चुका हूँ। 3Q² जो भी उधर C के साथ मल्टीप्लाई में है, पहले हमने क्या किया था, P² के अपॉन में लेके आए थे संख्या को, अब की बार Q² के अपॉन में लेके आना है संख्या को। संख्या जो भी है दूसरी साइड क्या थी संख्या, 9 को अपॉन में लेके आएंगे Q² के, 3Q² अपॉन में 9 बना, बराबर में C² चल ही रहा है, Q² अपॉन 3 बराबर C² बचा अगली लाइन में। अब हमें फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि Q² को 3 डिवाइड कर रहा है, तो खाली Q को भी तो 3 डिवाइड करेगा ही, मतलब हमें कैसे भी हमें ये बना देना है, एक बार P² के डिवाइड में 3 आना चाहिए, एक बार Q² के अपॉन में 3 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे संख्या दूसरी साइड थी P के, तो मैं P² के अपॉन में ले गया तो ये चीज़ हमें दिख गई कि P² अपॉन में आ गया 3। अब यहाँ पे 9 भी Q के अपोजिट साइड था तो 9 को भी Q के साथ अपॉन में ले आया, तो यहाँ भी Q के अपॉन में 3 आ गया। और ये 3 कैसे आया पता है ना, 3 को 9 से काटा है हमने, इसलिए 3 आया है। अब हमें यहाँ भी दिख रहा है कि Q² को अपॉन कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है 3, तो खाली Q को भी तो करेगा ही 3 डिवाइड। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, मतलब 3 जो है वो P और Q दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब कि 3 की टेबल में P एंड Q दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि अपॉन में कभी भी P एंड, लेकिन मैंने शुरुआत में माना था कि P और Q के अपॉन में खाली 1 होना चाहिए, तभी तो वो कोप्राइम माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो P के भी अपॉन में 3 आ रहा है और Q के भी अपॉन में 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। हमने माना था इसे रेशनल नंबर, इसी वजह से, इरेशनल नहीं रेशनल माना था हमने, इसी वजह से जो हमने माना था, हमारा एज्यूम किया था हमने √3 इज ए रेशनल नंबर, इसकी वजह से आगे जाके पूरा गड़बड़ हो गया। हाँ, क्योंकि हमने तो साथ में ये भी माना था कि ये कोप्राइम नंबर है, लेकिन ये कोप्राइम नंबर रह ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि अपॉन में दोनों के 3 आ रहा है, लेकिन नहीं आना चाहिए था वो। तो हमारी एजम्पशन की वजह से यहाँ पे आके ये मैथ गलत साबित हो गई, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैथ गलत साबित हो जाए, इसलिए हमारे यहाँ पे एजम्पशन गलत है। तो जो हमने एज्यूम किया था कि √3 इज़ अ रेशनल नंबर, वो गलत साबित होता है। √3 एक रेशनल नंबर नहीं है।
अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या बचा फिर, इरेशनल ही बचा। इसलिए रूट थ्री रेशनल तो है नहीं, वो हमने गलत प्रूफ कर दिया है, इसलिए रूट थ्री इज़ एन इरेशनल नंबर। तो देखो बच्चों, इस सवाल में हमें ऐसे ही करना है कि हम इसे सीधा सीधा प्रूफ तो नहीं कर सकते कि ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो वो हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, तो बचा क्या, ये एक इरेशनल ही है। फिर तो हमें इसे लिखना कैसे है इंग्लिश में, यहाँ पे वी कैन सी डेट 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोध, विरोधाभास ऑफ अवर एजम्पशन, हमारी एजम्पशन का विरोध दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, जो हमने को प्राइम माना था वो एजम्पशन हमारी गलत साबित हो गई यहाँ पे, इसलिए रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा ही है बिल्कुल अगला सवाल भी। अगला सवाल क्या है, हमें इसमें रूट फाइव को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, रूट फाइव को, उसमें था बस रूट थ्री, इसमें रूट फाइव। अब देखते हैं ये सवाल कैसे होगा। रूट फाइव के लिए हमें क्या करना है, प्रूफ करना है हमें इरेशनल नंबर। हमें दोबारा से इसमें मानना है पहली लाइन में ही, लेट रूट फाइव इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो रूट फाइव किसके बराबर होगा, पी अपॉन क्यू के, जहाँ पे क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, और पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। तो अगली लाइन में हमें जो हमने सेकंड लाइन में लिखा है वही लिखना है, रूट फाइव बराबर पी अपॉन क्यू, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट फाइव का होल स्क्वायर पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट फाइव का होल स्क्वायर होगा, रूट फाइव का होल स्क्वायर है, अब रूट फाइव का होल स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और फाइव बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अगली लाइन में फिर क्या होगा, जो भी अपॉन में है मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन में है तो उस साइड वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा फाइव के पास, फाइव क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, क्यू स्क्वायर खाली छोड़ देना है, जो नंबर होगा क्यू स्क्वायर के साथ वो दूसरी तरफ ले जाना है अपॉन में, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन फाइव हो गया। लेकिन इससे एक नंबर पहले वाली लाइन को हमें इक्वेशन वन मानना है जो कि है पी स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो खाली पी भी तो 5 से डिवाइड होगा ही, मतलब पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो आ क्या रहा है क्यू स्क्वायर। ऐसे ही अगर पी डिवाइड होगा 5 से तो कुछ आ रहा होगा, उस कुछ को मैंने क्या माना, सी माना, लिख दिया ब्रैकेट में लेट से। फिर से करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले वाले सवाल में मैं पहले 5 को मल्टीप्लाई में ले गया था, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रही थी, लेकिन वो कोई बात नहीं, वो एक ही बात होती है। फिर इसी लाइन में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब कि पी अपॉन 5 का होल स्क्वायर बराबर में सी का स्क्वायर, सी अकेला है इसलिए खाली होल स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, खाली स्क्वायर लगा दिया है। अगले लाइन में क्या होगा, पी का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर अपॉन में बराबर सी स्क्वायर, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेना है। अब पी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 क्यू स्क्वायर, वो इसमें रख देनी है इक्वेशन सेकंड में। 5 क्यू स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर की जगह बस कुछ नहीं किया है हमने, 5 क्यू लिखा है, बाकी सब सेम है। 5 क्यू स्क्वायर लिख दिया पी स्क्वायर की जगह, पी स्क्वायर की जगह हमने लिखा 5 क्यू स्क्वायर, अपॉन में 25 भी चल ही रहा है, बराबर में सी स्क्वायर भी चल ही रहा है। 5 से 25 कटेगा, अपॉन में बचेगा खाली 5, रह क्या गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमें फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, हम लिखेंगे क्या, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब कि क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो खाली क्यू भी 5 से डिवाइड होगा ही। यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 5 दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसमें हमें रूट 5 वाला प्रूव करना था, इसलिए हमने पी स्क्वायर के अपॉन में भी और क्यू स्क्वायर के अपॉन में भी 5 दिखाया है। उसमें रूट 3 था इसलिए अपॉन में 3 दिखाया था, तो उसमें तो कॉमन फैक्टर था 3, इसमें है कॉमन फैक्टर 5। लेकिन हमने दोनों ही केस में ये माना था कि ये दोनों पी एंड क्यू जो हैं वो को प्राइम नंबर हैं, मतलब कि अपॉन में 1 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पहले वाले सवाल में अपॉन में 3 आ गया, इस वाले सवाल में अपॉन में 5 आ गया, तो यहाँ भी हमारी असम्पशन गलत साबित हुआ और यहाँ भी ये ऐसे ही प्रूव हो गया रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर तो है नहीं, क्योंकि हमारी यहाँ पे आके मैथ गलत हो गई, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगला सवाल थोड़ा इससे अलग है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर। ये पहले वाले सवालों से हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा आसान है। इसमें क्या है, इसमें भी पहली लाइन तो सेम है कि प्रूव करना है इसे इरेशनल नंबर, मान लेना है इसे रेशनल नंबर, मतलब 5 माइनस रूट 3 इज़ रेशनल नंबर। नाउ लेट, दोबारा मानते हैं 5 माइनस रूट 3 बराबर पी अपॉन क्यू, मतलब कि रेशनल है तो पी अपॉन क्यू के बराबर भी होंगे, वेयर
पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, मतलब जिनके अपॉन में हमेशा 1 आता है, और जो है Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या लिखना है अब अगले लाइन में, 5 माइनस रूट 3 बराबर P अपन Q। अब जो भी है रूट वाली संख्या हमेशा प्लस में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, तो हम इसे दूसरी साइड ले जाके प्लस बनाएंगे। पहले 5 को तो यहीं रहने देंगे, फिर बराबर भी वहीं का वहीं रहने देंगे, P अपॉन Q भी ऐसे ही रहने देंगे। जो रूट 3 था वो माइनस की जगह वो प्लस में आना चाहिए, तो इक्वल के पहले लेफ्ट साइड है, अब वो राइट साइड जाएगा ताकि वो प्लस हो जाए। अब अगली लाइन में क्या करना है हमें, रूट वाली संख्या जहाँ भी है ना सिर्फ उसे वहीं रहने देना है, और बाकी सब जो भी उसके साथ है वो दूसरी तरफ आएगा। रूट वाली संख्या कहाँ पे है, राइट साइड पे, तो उसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं लिखी हुई हैं वो सब दूसरी साइड जाएंगी। P अपन Q लिखा हुआ है रूट के साथ इक्वल टू की साइड, दोनों राइट साइड पे हैं ये, P अपन Q भी और रूट 3 भी। तो रूट 3 को खाली राइट साइड रहने देना, बाकी सब लेफ्ट साइड आएगा। तो 5 P अपन Q प्लस में था इधर राइट साइड पे, लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, बराबर रूट 3 का रूट 3 रह जाएगा। फिर क्या होगा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम पता है ना, Q 5 अपन 1 माइनस P अपन Q बराबर रूट 3। Q की पहले 1 से करेंगे, नीचे वालों से करेंगे आमने सामने, तो रह गया खाली Q की फिर 5 से करेंगे, यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Q की फिर 5 से करेंगे तो 5Q, P की फिर 1 से करेंगे तो खाली P, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बीच में माइनस का ही साइन है, बराबर में रूट 3 चली जाए। अब क्या करेंगे, बिकॉज 5Q इज ए रेशनल नंबर, 5Q एक रेशनल नंबर है ये हमें पता है, क्योंकि Q एक इंटीजर भी है। P एंड Q आर इंटीजर एंड रेशनल नंबर ऑल्सो। P एंड Q एक रेशनल नंबर भी है और इंटीजर भी हैं, इसलिए 5Q माइनस P अपॉन में Q इज ऑल्सो रेशनल नंबर एंड रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब रूट 3 रेशनल नंबर कैसा कह दिया मैंने यहाँ पे, 5Q माइनस P अपॉन Q इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ये क्यों है, 5Q भी एक रेशनल नंबर है, P भी एक रेशनल नंबर है, Q भी एक रेशनल नंबर है, तो इनका जो भी है माइनस प्लस अपॉन है वो पूरा भी एक रेशनल नंबर ही है, मतलब 5Q माइनस P अपॉन Q भी एक पूरा रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर जो है वो सिर्फ रेशनल के बराबर होता है, इसलिए हमने रूट 3 को भी रेशनल कह दिया यहाँ पे। लेकिन हम ये बात तो जानते हैं कि रूट 3 कभी एक रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, इसमें तो हम जानते हैं रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ भी हमारी बात एक गलत साबित हो गई, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया रूट 3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम तो जानते हैं कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ भी हमारे एजम्पशन की वजह से यहाँ पे आगे मैथ गलत साबित हो गई, और इसलिए हमें वही इंग्लिश लिख के यहाँ पे लिख देना लास्ट में, 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम पूरा पढ़ लेते हैं एक बार लिखना क्या है। वी नो डैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। हमने यहाँ प्रूव कर दिया था गलती से रूट 3 को रेशनल नंबर, लेकिन हम तो ये बात जानते हैं कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। एंड वी ऑल्सो नो डैट, हम ये भी जानते हैं कि रेशनल नंबर कुड नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। हम ये भी जानते हैं, इसकी वजह से लिखी है मैंने लाइन, कि हम ये भी जानते हैं कि रेशनल नंबर कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमने रूट 3 को भी गलती से रेशनल प्रूफ कर दिया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, ये विरोध जो है हमारी एजम्पशन का, जो हमने माना था रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, इज रॉन्ग, वो गलत है। हैंस 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। अब जो अगला सवाल है वो आपके लिए है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। प्रूव डैट 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इसमें भी पहली लाइन में हमें यही मानना है कि 2 रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। प्रूव हमें इरेशनल करना है और मानना है हमें रेशनल। फिर अगली लाइन में 2 रूट 3 बराबर P अपॉन Q लिखना है, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। 2 रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन Q लिखना है। मैंने कहा था रूट हमेशा प्लस में होना चाहिए, रूट वाली संख्या तो इसमें पहले से ही प्लस में है, तो इसे तो ऐसे ही रहने देना है। और जो रूट के साथ है वो दूसरी तरफ जाएगा। रूट के साथ यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 दूसरी तरफ जाके अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। अब क्या लिखेंगे, P एंड Q आर रेशनल नंबर एंड इंटीजर ऑल्सो। P एंड Q तो रेशनल नंबर है और इंटीजर भी हैं, और 2Q भी एक रेशनल नंबर है, तो फिर P अपॉन 2Q भी एक रेशनल नंबर ही तो होगा। अगर ये पूरा रेशनल नंबर है तो रूट 3 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमें ये बात तो पता है कि एक इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ भी हमारी ये बात गलत साबित हो गई। तो ऐसे ये भी प्रूव हो जाएगा कि 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों यही थी हमारी 1.3 एक्सरसाइज।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं अपने जो मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर की। तो उसका आंसर है 2। 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। क्या आपको ये पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारा पढ़ाने का तरीका भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।